दोस्तों हुंडई वेन्यू डीजल में टोटल 3 वेरिएंट्स आते हैं, एस प्लस, एस एक्स और एस एक्स ऑप्शनल। अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं वेन्यू डीजल के बेस वेरिएंट एस प्लस और उसके ऊपर एस एक्स में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो चेक कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करूंगा फीचर से, प्राइस से, और फिर वीडियो के लास्ट बताऊंगा कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। कार दुनिया से मैं विनी फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो ये देखिए दोनों वेरिएंट्स मैंने आपके लिए अरेंज कर दिए हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप गाड़ी चेक कर रहे हैं ये है हुंडई वेन्यू डीजल का बेस वेरिएंट एस प्लस, और जो है राइट साइड में आप चेक कर रहे हैं ये है इसका एस एक्स वेरिएंट डीजल में। यहाँ पे दोस्तों डीजल में और पेट्रोल में फीचर्स अलग है, तो ये वीडियो वही लोग चेक कर रहे हैं जो डीजल लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट अपने वीडियो के स्टार्ट करेंगे। हम इन दोनों के फीचर डिफरेंस से फिर प्राइस में डिटेल में बात करेंगे। हालांकि इन दोनों गाड़ियों में लगभग 2 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है। तो चलिए फटाफट सबसे पहले मैं आपको इन दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक चेक करा देता हूँ। तो देखिए ये है एस प्लस और एस एक्स वेरिएंट, दोनों ही मैंने एटलस वाइट कलर की गाड़ी चूज़ करी है, जिससे बेहतर तरीके से आपको डिफरेंसेस समझ में आए एक्सटीरियर के। तो देखिए दोनों की जब ग्रिल आप चेक करिए तो बिल्कुल सिमिलर है, ग्रिल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आएगा, मेजर डिफरेंस आएगा इनके हेडलैम्प्स में। जब हम एस प्लस के हेडलैम्प्स चेक करेंगे तो देखिए ये एक नॉर्मल हेडलैम्प्स दिए हुए हैं, नॉर्मल हैलोजन्स हेडलैम्प्स दे रखे हैं, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी DRL लाइट्स कॉर्नरिंग फीचर आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो येलो कलर के आपको हेडलैम्प्स मिलेंगे एस प्लस में। वहीं पे जब हम चेक करेंगे इस गाड़ी का जो है एस एक्स वेरिएंट, तो इसके हेडलैम्प्स जो हैं काफ़ी बेहतर दिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों इसके हेडलैम्प्स LED प्रोजेक्टर्स दे रखे हैं, वाइट कलर की लाइट है। तो यहाँ पे नाइट पे रोड विजिबिलिटी इसमें ज़्यादा बेहतर आएगी। इवन कॉर्नरिंग लैम्प का फीचर है, जिस साइड पे हम टर्न करेंगे उस साइड पे भी ये फोकस करेंगे। और सराउंड चेक कर लीजिए, इसमें DRL लाइट्स की दी हुई हैं। तो यहाँ पे पूरा हेडलैम्प सेटअप जो है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है एस प्लस वेरिएंट से। तो यहाँ पे फ्रंट में मेजर डिफरेंस आया इनके हेडलैम्प्स में। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे और साइड में जब हम चेक करेंगे मेजर डिफरेंस को, तो सबसे पहले देखिए इनके व्हील्स। यहाँ पे व्हील्स में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस निकलेगा। एस प्लस के व्हील्स जो हैं वो दे रखे हैं स्टील, जिसके ऊपर फुल व्हील कैप्स लगे हैं। और साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 195/65R 15 इंच के व्हील्स मिलेंगे। वहीं पे जब हम एस एक्स वेरिएंट चेक करेंगे तो इसके व्हील्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमंड कट पे आ जाएंगे एलॉय व्हील्स। तो यहाँ पे प्रॉपर एलॉय व्हील्स, खूबसूरत भी ज़्यादा हैं और इवन साइज़ भी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। ये देखिए 215/60R 16 इंच के दोस्तों ये व्हील्स हो जाएंगे। तो 1 इंच व्हील्स भी बड़े हैं, एलॉयज़ भी हैं, और वो भी डायमंड कट में दिए हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं और चीज़ों की। देखिए अब मिरर्स दोनों के बिल्कुल आपको सिमिलर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि दोनों के ही मिरर्स में इंडिकेटर्स प्लेस किए गए हैं, लेकिन बड़ा डिफरेंस है। इसके जो मिरर हैं एस प्लस के, इनको खोलना बंद करना आपको हाथ से पड़ेगा। सिर्फ ग्लासेस का एडजस्टमेंट आप इसमें इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं। वहीं पे जब एस एक्स वेरिएंट चेक करेंगे तो जो इसके मिरर्स हैं दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फोल्डिंग दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आप बटन से दोनों साइड के मिरर्स को ईजिली ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन जब ये मिरर्स ओपन होंगे उस वक्त यहाँ पे नीचे की तरफ देखिए पडल लैंप्स भी दिए हुए हैं, ये ऑन हो जाएंगे। ये पडल लैंप्स भी मिसिंग है इस गाड़ी के देखिए एस प्लस वेरिएंट में। तो यहाँ पे देखिए मिरर्स में 2 बड़े मेजर डिफरेंस निकले। सबसे बड़ा डिफरेंस तो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिरर्स आपको इसमें मिलेंगे। इसके अलावा और चीज़ें चेक करा देता हूँ, तो बाकी दोनों गाड़ियाँ सिमिलर सी हैं, दोनों में और कोई डिफरेंस नहीं है। तो मेजर डिफरेंस यहाँ पे आ गया व्हील्स का और मिरर्स का। चलिए अब बात करते हैं बैक साइड पे, और बैक से भी बड़े बड़े डिफरेंसेस दिखाते हैं। यहाँ पे दोनों वेरिएंट्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। देखिए अब जब दोनों गाड़ियों का पीछे का प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी नज़र पड़ेगी कि यहाँ पे खाली खाली लगेगा, क्योंकि इसमें ना ही जो है रियर डिफॉगर दे रखा है, ना ही वाइपर दिया हुआ है। तो रियर डिफॉगर वाइपर जो है वो आपको मिलेगा इस गाड़ी के एस एक्स वेरिएंट में। और नाइट के टाइम पे ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर लुक देगी एस प्लस से, क्योंकि एस प्लस के जो पीछे के टेल लैम्प्स हैं ये कनेक्टिंग नहीं है। ये जो आप लाइन चेक करें दोस्तों, ये जस्ट एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी ये लाइट ऑन नहीं हो रही है। और इसकी देखिए थोड़ा सा डिज़ाइन यहाँ तक इसमें बल्ब प्रोवाइड करे गए हैं, और इसका डिज़ाइन भी हल्का सा यहाँ पे अलग आपको दिखाई देगा एस एक्स से। एस एक्स में पूरे फुल कनेक्टिंग टेल लैंप्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो है आगे भी LED हेडलैम्प्स और बैक साइड पे भी जो टेल लैंप्स हैं ये भी LED बेस्ड फुल
कनेक्टिंग वाले आपको इसमें मिलते हैं। तो ये है इस गाड़ी का एक काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट। तो यहाँ पे फ्रंट में, साइड में और बैक में डिफरेंसेस चेक कराए हैं, काफ़ी बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं इन दोनों वेरिएंट्स में। हालांकि कैमरा जो है वो दोनों वेरिएंट्स में प्रोवाइड किया गया है। तो एक्सटीरियर में दोस्तों मैंने आपको सारे डिफरेंसेस चेक करा दिए हैं। अब बात करते हैं इन गाड़ियों की कीज़ की। तो ये देखिए, ये है दोनों वेरिएंट्स की कीज़ आपके सामने। एस प्लस में कुछ आपको इस तरीके की यहाँ पे रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली की मिलेगी। लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर का बटन है, ऐसा आप इसको फ्लिप करके ओपन और यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। सेकंड की दोस्तों, इसमें आपको कुछ इस तरीके की मैनुअल मिलती है। वहीं पे जब हम चेक करेंगे एसएक्स वेरिएंट की तो ये की आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी, ज़्यादा खूबसूरत मिलेगी, ज़्यादा प्रीमियम मिलेगी, क्योंकि इसमें आपको मिल जाती है स्मार्ट की। यहाँ पे जो है कोई भी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके अंदर एक इमरजेंसी की दे रखी है, उसका रोल तभी आता है जब इस की बैटरी डाउन हो जाती है, वरना आपको गाड़ी में की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी यहाँ पे देखिए इसके बटन्स भी ज़्यादा प्रीमियम दिए हुए हैं, क्रोम के बटन्स दे रखे हैं, लॉक, अनलॉक, बूट ओपनर के साथ। यहाँ पे हम जो है इस होल्ड बटन से रिमोटली गाड़ी के इंजन को भी स्टार्ट और बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गई ज़्यादा बेहतर की। तो यहाँ पे कीज़ डिफरेंसेस मैंने आपको चेक करा दिए हैं। अब चलिए चलते हैं इंटीरियर्स की तरफ। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको चेक करा रहा हूँ इस समय वेन्यू डीजल का बेस वेरिएंट एस प्लस अंदर से। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए इसके इंटीरियर लुक को। इसमें जो है आपको चाबी से गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। बाकी हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट आपको इसमें भी मिलती है। चारों पावर विंडोज़ आपको इसमें भी दिए हुए हैं। और एक बार आप ऐसे पूरा झलक देख लीजिए, फटाफट एक इसका लुक ले लीजिए, फिर हम चलेंगे एसएक्स की तरफ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का बैक साइड। बैक में दोनों गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको बेस वेरिएंट से ही जो है देखिए 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट और रिक्लाइनर सीट वाला यहाँ पे पैटर्न मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, रियर एसी वेंट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको इसमें भी मिलेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स, पीछे की सेटिंग्स में कह लीजिए तो सभी कुछ कॉमन दिया हुआ है। और एक बार मैं ज़रा आगे की तरफ आ जाते हैं और फटाफट आपको पहले इस गाड़ी का एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर डिफरेंसेस के लिए चलेंगे एसएक्स वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए, ये है इस गाड़ी का ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद लुक, जिसमें पहले आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं। तो देखिए, इसमें म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड दे रखा है, 8 इंच का एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी मिल जाती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें भी दिया हुआ है, जिसमें एडेप्टिव गाइडलाइंस यहाँ पे भी मिलेंगी। इसके बाद क्लस्टर दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में सेम डिजिटल क्लस्टर मिल जाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो आपको इसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पे TPMS 6 एयर बैग्स वाली सेफ्टी इसमें भी दे रखी है। ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी इसमें भी दी हुई है। आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर आपको इसमें भी मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं कॉमन है। तो मैंने कॉमन चीज़ें आपको पहले बता दी हैं। अब डिफरेंसेस जहाँ जहाँ पे निकलेंगे वो बताता हूँ। तो देखिए, इसमें आपको मैनुअल AC यूनिट दी हुई है। वायरलेस चार्जर देखिए यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे चेक करिए, इधर कोई भी लाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं और कुछ चीज़ों की मिसिंग रहेगी। इसके अलावा देखिए, क्रूज़ कंट्रोल्स के भी इधर बटन्स नहीं दे रखे हैं। जो कंट्रोल्स आप चेक कर रहे हैं ये इसके म्यूज़िक सिस्टम के लिए हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने क्विक ओवरव्यू दे दिया है आपको S प्लस का। अब चलेंगे SS की तरफ, तभी आपको बेहतर तरीके से पता लगेगा कि आखिर इन दोनों वेरिएंट्स में क्या क्या फीचर डिफरेंस है। अब देखिए, वहाँ पे क्या था, मैनुअल की थी, यानी रिमोट की कह लीजिए थी। तो वहाँ पे कोई भी इस तरीके का स्मार्ट एंट्री बटन प्रोवाइड नहीं किया गया था। इसमें स्मार्ट कीज़ हैं। तो स्मार्ट कीज़ में फ़ायदा ये रहता है कि कीज़ बस आपके पास है, इस बटन से गाड़ी को लॉक कर दीजिए और अनलॉक कर दीजिए। उस समय भी इसके जो आउटसाइड मिरर्स हैं ये ऑटोमेटिक देखिए वर्क कर रहे हैं। लॉक के समय बंद हो गए, अनलॉक के समय खुल गए, और खुलते समय जो मैंने आपको पैडल लैंप्स बताए थे वो देखिए ऑन हो गए। अब जरा अंदर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे की लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है। तो हम इससे ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। की बस गाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अब थोड़ी सी चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे सेटिंग्स में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों की सेटिंग्स बिल्कुल सिमिलर है। बैक साइड की जब बात करेंगे तो बैक में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, S प्लस हो या फिर SX हो, दोनों वेरिएंट्स बिल्कुल सिमिलर दिए हुए हैं। यहाँ पे बैक में भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब जरा आ जाते हैं फटाफट हम आगे की तरफ और डिफरेंसेस को हाईलाइट करते हैं। तो देखिए, जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम लगेंगी।
जो कि इस गाड़ी को बता देंगे कि भाई ये अपर वेरिएंट है। जैसे कि देखिए इसका स्टीयरिंग, ये लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है जो कि फ्लैट बॉटम के साथ है। तो यहाँ पे स्टीयरिंग इस गाड़ी का ज़्यादा प्रीमियम मिल जाता है। और स्टीयरिंग पे यहाँ पे चेक करिए तो क्रूज़ कंट्रोल भी डीजल वेरिएंट SX कवर कर लेता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों का बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी ना ही फीचर्स में फ़र्क है ना ही कोई क्वालिटी में फ़र्क है। और दोनों में बिल्कुल सिमिलर सा कैमरा भी मिलता है, यहाँ पे कैमरे में भी कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क दिखेगा और बड़ा डिफरेंस दिखेगा इसके AC में। इसमें आपको मिलेगा ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला AC, जो कि प्रीमियम AC कह सकते हैं, वो मिल जाता है SX वेरिएंट में। तो ये भी बड़ा डिफरेंस है, उसमें मैनुअल था, इसमें ऑटोमेटिक AC है। और वायरलेस चार्जर अगेन एक प्रीमियम फीचर आपको मिल जाता है SX वेरिएंट में। तो यहाँ पे इधर की चीज़ों का डिफरेंसेस हमने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। सेफ्टी वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सेम 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स, आइडल स्टॉप वाला फीचर, ये सब बिल्कुल सिमिलर इन दोनों मिलता है। अब चलिए और बड़े डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ गया, एक तो आगे की तरफ मैप लाइट्स इसमें मिल गई, और बड़ा नहीं काफ़ी बड़ा डिफरेंस है इसमें दोस्तों, आपको मिल जाती है इलेक्ट्रिक सन रूफ। तो सनरूफ अगर आपको चाहिए तो आपको आना पड़ेगा SX वेरिएंट पे। देखिए इसको पूरा ओपन करके मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो इतनी बड़ी ओपनिंग आपको इसके सनरूफ की मिलेगी। तो ये है काफ़ी बड़ा डिफरेंस इन दोनों वेरिएंट्स में। इनफैक्ट कह लीजिए लोग SX वेरिएंट की तरफ आते ही इसी वजह से है कि इसमें सनरूफ मिल जाती है। तो ये फीचर तो कह लीजिए डेफिनेटली काफ़ी बड़ा है इन दोनों गाड़ियों में। इसके अलावा बॉक्स चेक करा देता हूँ। तो देखिए इसमें आपको कूलिंग फीचर वाला बॉक्स मिलेगा। S+ वेरिएंट में जो है कूलिंग फीचर नहीं दिया हुआ है। तो अगर आप SX वेरिएंट परचेस करते हैं, उसको ऑन कर दीजिए। AC अगर ऑन है, यहाँ पे कुछ हमने बॉटल चॉकलेट रख दी तो वो ठंडी बनी रहेंगी। तो ये भी एक फ़र्क है इन दोनों गाड़ियों में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको अंदर के डिफरेंसेस सारे बता दिए हैं। अंदर में बड़े बड़े डिफरेंसेस हो गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस चार्जर, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और सनरूफ। चलिए अब आते हैं जरा एक बार बूट एरिया की तरफ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस है S+ और SX में। तो जब आप S+ का बूट कंपार्टमेंट चेक करेंगे तो आपको मिसिंग दिखेगी इसमें पार्सल ट्रे। ये देखिए यहाँ पे पार्सल ट्रे कंपनी फिटेड नहीं आई है, ये आपको अलग से डीलर साइट से परचेज़ करके इसमें लगवानी पड़ेगी। और बूट लैम्प भी देखिए इसमें प्रोवाइड नहीं किया गया है। वहीं पे जब हम बात करेंगे SX वेरिएंट की, जो कि इसका अपर वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे और बूट लैम्प मिल जाएगा। तो ये भी डिफरेंस है इन दोनों गाड़ियों में। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दोनों वेरिएंट्स के डिटेल में डिफरेंसेस तो बता दिए हैं। अब जरा चलते हैं इन दोनों गाड़ियों की डिटेल में प्राइसिंग्स की बात करते हैं और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी बेहतर है, S+ लेना या फिर SX लेना। तो दोस्तों दोनों वेरिएंट्स के फीचर डिफरेंसेस हमने अच्छे से आपको दिखा दिए हैं। अब जरा प्राइस पे नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए वेन्यू का जो डीजल वेरिएंट है वो सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन पे आता है। तो यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट मैंने दोनों वेरिएंट्स के आपके सामने ला दिए हैं, और एक्स शोरूम कॉस्ट से जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो है 1,66,300 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस मैं यूपी के लूँगा, आपके सामने आ चुके हैं दोनों वेरिएंट्स के प्राइसेस। ऑन रोड प्राइस पे शामिल किया है मैंने एक्स शोरूम पे इंश्योरेंस, RTO, TCS, इसके अलावा दोस्तों इसमें एक्सटेंडेड वारंटी, SOT और 14,000 रुपीज़ की एसेसरीज ऐड करने के बाद ये प्राइस निकल के आया है। और यहाँ पे इस जब ऑन रोड प्राइस से हम डिफरेंस चेक कर रहे हैं तो वो निकल के आ रहा है 1,90,937 रुपीज़ का। यानी कह लीजिए लगभग 2 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है S+ और SX में। तो प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी बड़ा है और फीचर डिफरेंसेस भी यहाँ पे मैंने आपको दिखाए काफ़ी सारे हैं। अब बात करते हैं कौन सी गाड़ी बेस्ट है, कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है फीचर्स एंड प्राइस को देखते हुए। तो देखिए वेन्यू का जो S+ वेरिएंट है ये डीजल का बेसिक वेरिएंट है, क्योंकि वेन्यू में इसके नीचे वाले वेरिएंट्स में डीजल नहीं आता है। और बेसिक वेरिएंट में भी कह लीजिए काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अगर आप एक्सटीरियर से देखेंगे तो अगर व्हील्स को छोड़ दे तो उस गाड़ी में एज सच कोई भी कमी नहीं लगती, क्योंकि इसमें भी रूफ रेल्स वगैरह प्रोवाइड कराई गई हैं। रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल्स दिए हुए हैं। डिजिटल क्लस्टर आपको इसमें भी मिलेगा, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसी कनेक्टिविटी है, और वायरलेसली आप इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और अपने स्मार्टफोन के नेविगेशन को इसके म्यूजिक सिस्टम पे चला सकते हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी आपको इसमें मिलेगा। ड्राइविंग सीट हाइट एडजस्टेबल दे रखी है। रियर AC वेंट, रियर सीट्स पे भी हाइट एडजस्टेबल, हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट रिक्लाइनर सीट जैसे फीचर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे कह लीजिए कंफर्ट में भी कोई कमी नहीं कर रखी है। सेफ्टी में भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हुंडई ने सेफ्टी में डिफरेंसेस खत्म कर दिए हैं। सभी गाड़ियों में 6 एयर बैग्स आपको मिलेंगे। व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे
से फीचर्स ये वाला वेरिएंट भी कवर कर लेता है। तो एक तरीके से कह लीजिए बेसिक जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है गाड़ी को चलाने के लिए वो सब आपको इसमें भी मिल जाती है। वहीं पे जब आप एक ह्यूज अमाउंट पे करके जाते हैं SX वेरिएंट की तरफ तो डेफिनेटली जब इतना पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें चीज़ें भी और बेटर मिलेंगी। बेटर क्या कह लीजिए, इस गाड़ी का तो पूरा एक्सटीरियर लुक ही बदल जाता है क्योंकि हेडलैम्प्स LED हो गए, टेल लैंप्स कनेक्टिंग हो गए, एलॉय व्हील्स आपको इसमें मिल जाएंगे 16 इंच के डायमंड कट में। रियर वाइपर डिफॉगर लग जाने से गाड़ी पूरा टॉप वेरिएंट वाला लुक देने लगती है। आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग हो जाएंगे, ये काफ़ी यूजफुल फीचर है। जब आप गाड़ी के अंदर चेक करेंगे तो ये गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम लगती है क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड, गियर नॉब लेदर रैप दिया हुआ है, स्मार्ट की, पुश स्टार्ट बटन, वायरलेस चार्जर, ऑटोमेटिक AC, क्रूज कंट्रोल और खास बात इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाती है। इवन कह लीजिए SX वेरिएंट जो है वो मेनली लोग या तो एलॉय व्हील, सनरूफ, LED हेडलैम्प्स की वजह से ही आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी। दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस सेम है, दोनों गाड़ियों का माइलेज सेम है, दोनों गाड़ी चलाने में एकदम सेम चलेंगी। फर्क आएगा फीचर्स को लेकर। अगर आपको लगता है कि जो फीचर्स SX वेरिएंट पे दिए हुए हैं वो आपके लिए ज़रूरी हैं तो डेफिनेटली आप SX वेरिएंट की तरफ ही जाइए क्योंकि जितना पैसा आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो 100% वर्थ है। वहीं पे दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसी गाड़ी परचेज कर रहे हैं जिसमें हमें ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएं, एक्स्ट्रा फीचर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, परफॉर्मेंस माइलेज मिले, पैसा भी ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, तो S+ वेरिएंट ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको कवर कर देगा। तो देखिए ये थी ओवरऑल मेरी राय। मेरे हिसाब से अपने अपने पैसों को देखते हुए दोनों गाड़ियाँ वर्थ हैं। बाकी दोस्तों आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, फीचर्स चेक करा दिए, मैंने आपको प्राइस डिफरेंस बता दिया। अब आपके हिसाब से इन दोनों गाड़ियों में, इन दोनों वेरिएंट्स में आप किसकी तरफ जाएंगे हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है, मदद मिली है डिसीजन लेने में, तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि सपोर्ट के साथ साथ आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएं। मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।